अब इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। इसका मैं आपका एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। 29 और 30 दिसंबर के दरमियान में 49 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, नंबर 1। हाँ, फिर नायर साहब ने उसको लॉक डाल दिया, नंबर 2। नायर साहब उसके जनसंघ के एमपी बन गए। आपने 6 दिसंबर को तोड़ दिया और तोड़ने वालों को आपने जगह दे दी। यहां पर क्या हुआ, यहां पर व्यास फैमिली कह रही है कि हमारे पास 1530 से डॉक्यूमेंट है। मैं भी कह रहा हूं कि मैं भी 500 साल से नमाज पढ़ा था बाबरी मस्जिद में, नंबर 1। व्यास फैमिली कहती है कि 93 में मुलायम सिंह की सरकार ने बगैर रीजन राइटिंग के दिए बंद कर दिया। मैं भी कह रहा हूं कि मेरी मस्जिद को भी आपने बंद कर दिया था। अब कोर्ट आपने कोर्ट को जाके पूजा अलाउ करिए। भाई मेरी नमाज क्यों अलाउ नहीं किया आपने? फिर आप समझिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम एक मस्जिद को खोए दोबारा नहीं खोना चाह रहे हैं। आप इन बातों को समझना चाहिए। अब भाई दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पिएंगे हम लोग, तो भड़काएंगे आप नौजवान? भड़काएंगे नहीं, सच्चाई को बयान करेंगे। ये जो मैं जो कुछ कह रहा हूं ये फैक्ट है। मैं जो कुछ कह रहा हूं फैक्ट है। अच्छा सर, अब आप चले जाइए, आप ज्ञानवापी पे आ गए, आप चले जाइए मथुरा पे। 1965 में हिंदू और मुसलमानों में एग्रीमेंट हुआ। मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दे दी। अच्छा, उस एग्रीमेंट पर किसने साइन किया था हिंदुओं की तरफ से? पंडित मदन मोहन मालवीय। क्या पंडित मदन मोहन मालवीय से बड़े हिंदू नरेंद्र मोदी हैं? नहीं है। उन्होंने साइन किया। आप 2023 में बोलते हैं कि नहीं, उनको इख्तियार नहीं था वो जमीन तो देने का, लेने का। कौन खोल रहा है इस देश में? कौन जख्म को खोल रहा है? कौन इस देश को उस राह पर लेकर जाना चाह रहा है जहां पर दोनों धर्मों में टकराव होगा? विश्व हिंदू परिषद के जो प्रेसिडेंट है आलोक कुमार, उनकी बयान में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि हम मुसलमानों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब अयोध्या के बाद में मथुरा और काशी दे दें, उसके बाद हम कोई क्लेम नहीं करेंगे। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। आए भैया क्यों देंगे? मस्जिद मेरे बाप की थोड़ी है, मस्जिद मेरी मां की थोड़ी है। मस्जिद तो अल्लाह की होती है। मस्जिद का एक कागज है, एक डॉक्यूमेंट है। आप कब तक बोलेंगे वो उस जमाने में मुगल बादशाह था? तो फिर पुष्पमित्रा संघा से कौन इंसाफ करेगा? बताओ मेरे को। पुष्पमित्रा संघा ने कई बौद्ध धर्म के स्तूपों को तोड़ दिया, उसका इंसाफ करिए। चलिए, आप जब मुगल बादशाह को बोलते हैं तो पुष्पमित्रा संघा क्या करेगा? पुष्पमित्रा संघा के बारे में कोई नहीं बात करता। भाई देश जिस जमाने में पुष्पमित्रा संघा थे, जिस जमाने में मुगल थे, क्या संविधान था? राजा रजवाड़ों में राइट टू इक्वालिटी थी? नहीं थी। हमारे पास एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से हमको काम करना पड़ेगा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने साइन किया उस एग्रीमेंट पर। आज आप बोलते हैं हम नहीं मानेंगे उसको। देखिए, इसी